हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के साथ में ये कॉर्ड सेट ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, जो मैंने अभी नहीं, 2 महीने पहले नहीं, लास्ट विंटर में लिया था। यस, ये मेरा पूरा 1 साल पुराना ड्रेस है जो आप देख सकते हो। बहुत ही खूबसूरत कॉर्ड सेट है। इसके साथ शॉर्ट कुर्ता है और नीचे पैंट है और इस तरीके से बाजू में ये जो है गोटा पट्टी लगी हुई है। इसमें 2 या 3 कलर्स अवेलेबल हैं। एक तो ये नेवी ब्लू, एक इसमें आपको मरून मिलेगा और इसी में आपको एक ब्लैक मिलेगा। तो मुझे नेवी ब्लू बहुत पसंद आया था उस वक्त, तो मैंने नेवी ब्लू लिया था। मैं अभी भी चेकआउट कर रही थी तो ये अभी स्टॉक में है और बहुत ज़बरदस्त है। आप इसको पार्टी वगैरह में भी यूज़ कर सकते हो। बहुत ही स्टाइलिश लगता है, बहुत ही कंफर्टेबल है और सबसे अच्छी बात है कि सभी साइज़ में अवेलेबल है। ये इसकी फुल लेंथ फ़ोटो है, तो मैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिंक पिन कर दूंगी, वहाँ से जाके आप बाय कर सकते हैं। राइट, तो चलिए गाइज़, इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं अमित किट्टो के ऊपर। तो मुझे ना सिर्फ इन ब्लॉगर्स की एक चीज़ समझ में नहीं आती कि एक वीडियो में तो ये लोग बिल्कुल तूफ़ान ले आते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, और उसके बाद दूसरे ही पल ये लोग बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं। ये क्या था? मतलब इस बीच में अमित ने जो ये रिस्पॉन्स दिया, ये जो 2 व्लॉग छापे, ये क्या था? ये तो स्टैंड लेने की बात कर रहे थे ना। इन्होंने तो मम्मी की कसम तक खा ली थी। मतलब मैं ये समझती हूँ कि कसम कोई गाजर, मूली, बिस्किट, नमकीन या स्नैक होता है क्या कि आपका दिमाग ख़राब हुआ, आपने चलो बोल दिया। दिमाग ख़राब हुआ, बोल दिया, वो समझ में आता है। दिमाग ख़राब हुआ, आपने लिख भी दिया, कस्में वादे भी खा दिए। अब कहाँ गई वो कस्में, कहाँ वादे? सब खत्म, कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। तो जब कुछ नहीं करना होता है तो फिर सोशल मीडिया पे ये मम्मी पापा की कसम, ये इतना तांडव करने की ज़रूरत क्या होती है? यहीं पे सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है इन व्लॉगर का, और इसीलिए ये लोग बार बार झूठे साबित हो जाते हैं कि ये बोलते कुछ है और ये करते कुछ नहीं है। ये लोग सिर्फ कहते हैं ना कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ये वही वाले हाल इन लोगों के होते हैं। ठीक है, अब चले गए हैं ये लोग अपनी मम्मी पापा के घर। आधी अधूरी चीज़ें जब इंसान छोड़ देता है ना, तो वहाँ पे उस पर सवाल ख़त्म नहीं होते, उस पर सवाल शुरू होते हैं। जब अमित जी ने अपनी वीडियो में अपनी मम्मी की कसम यहाँ पे खाई, इसका मतलब लोगों को ये लगा कि मम्मी से हर एक इंसान को बहुत प्यार होता है, बहुत कनेक्शन होता है। राइट, और अगर आप सोशली अपने परिवार के लिए एकदम आ जाओ लड़ने के लिए, मैदान में उतर जाओ कि अब कोई बोल के देखे, अब कोई बोल के देखे, सब बोल रहे हैं, कोई नहीं रुका, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑलरेडी लोगों को पता है कि व्लॉगर्स का ये पैटर्न है। ये आते हैं, 2-3 वीडियोस छापते हैं और उसके बाद जो है इनके आगे के वीडियोस, व्लॉग्स को थोड़ा सा पुश मिल जाता है। राइट, मम्मी पापा के ऊपर सवाल उठे, एक बात का जवाब देने नहीं आए। जब इन्होंने मम्मी की कसम खाई तो लोगों ने इनको याद दिलाया कि आप उस माँ की कसम खा रहे हो जिस माँ को जब आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जब आई थिंक, मुझे इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं है गाइज़, ना मैं इस बात की पुष्टि करती हूँ, मैंने सिर्फ सोशल मीडिया पे सुना है, तो मैं वो सुनी हुई बात बोल रही हूँ। इसका सच झूठ, वास्तविकता या कल्पना, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर ये झूठ भी था तो इसको कौन है, तो इसे कौन बताएगा कि ये झूठ है? वही तो बताएंगे ना जिन पे बात हो रही है। अब जगत भैया की यही चीज़ मुझे थोड़ी सी सही लगती है कि जब उनके ऊपर कोई भी हवाई बातें होती हैं तो वो आते हैं, क्लियर कर देते हैं, तो चीज़ें वहीं पे ख़त्म हो जाती है। अब अमित जी की मम्मी की जब इन्होंने कसम खाई, अमित जी ने अपनी मम्मी की जब कसम खाई, तो पब्लिक ने कॉल आउट किया कि आपको मम्मी इस वक्त पे याद आ रही है, आपकी मम्मी की थोड़े दिन पहले किसी से झगड़ा हुआ, वहाँ पे शायद कुछ हाथापाई भी हुई, आपने तो अपनी मम्मी का वहाँ पे स्टैंड नहीं लिया जहाँ पे आपको फिजिकली स्टैंड लेना चाहिए था। यहाँ तो वर्बल बातों का युद्ध चल रहा था, सोशल मीडिया पे तो वर्बल बातों की लड़ाई चल रही थी, लेकिन कोई फिजिकली आपकी मम्मी को अगर हार्म पहुँचा के गया तो आपको सबसे पहला स्टैंड तो वहाँ पे लेना था। स्टैंड लेना तो दूर की बात, इस चीज़ के बारे में आपने सोशल मीडिया पे बात तक नहीं करी। राइट, इन लोगों का कोई जवाब नहीं आया।
कोई क्लियरिटी नहीं आई। जब ये लोग क्लियर नहीं करेंगे बातों को तो वो बातें ख़त्म नहीं होंगी, वो सवाल हमेशा खड़े होंगे। अब जैसे ही ये लोग गए हैं अपने घर, ठीक है, अपने घर पहुंच के इन्होंने अपने व्लॉग में बोला कि फरवरी के बाद हम अब आए हैं। घर की हालत देख के दिख रहा है कि बुज़ुर्ग पेरेंट्स हैं, पापा की तबीयत सही नहीं चल रही है। ये लोग हर पार्टी, हर फंक्शन, हर आउटिंग, हर टूर, हर इवेंट का हिस्सा बनते हैं, लेकिन अपने घर आने के लिए इनको इतने इतने महीने लग जाते हैं। सच में इतने इतने महीने। और ये जब परिवार की बात करते हैं तो एक लड़के की जिम्मेदारी जितनी अपनी बीवी बच्चों के लिए होती है, मुझे लगता है उतनी अपने पेरेंट्स के लिए भी इक्वली होनी चाहिए। अगर हम अपने पेरेंट्स को इक्वल रखेंगे अपनी फैमिली के जैसे, वैसे ही हमारे बच्चे भी हमसे ये चीज़ें सीखेंगे और वो भी कल को इक्वल रखेंगे अपने पेरेंट्स को भी। वरना जब वो बच्चे ये देखेंगे कि हमारे पेरेंट्स जो है अपने पेरेंट्स को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, कल को वो भी वही हमसे सीखेंगे, वही नोटिस करेंगे और वही हमें आगे चल के रिटर्न में मिलने वाला है। ये तो साइकिल है, राइट। क्योंकि इन्होंने अपने व्लॉग में बोला कि हम इतने दिनों के बाद आ रहे हैं, तो मुझे लगता है ये सही नहीं है। अगर आप इतने सारे इवेंट का हिस्सा इतनी फ्रीक्वेंटली बन सकते हो तो आप अपने पेरेंट्स को विज़िट करने के लिए भी टाइम निकाल के, समय निकाल के आ सकते हो। गाइज़, पेरेंट्स की उम्र अब इस मुकाम तक पहुंच गई है ना कि आप ये समझिए कि हमारे पास उनके साथ बिताने के लिए वक्त कितना है। तो जितना वक्त है उतना वक्त इस्तेमाल करो, उतना वक्त उनके साथ बिताओ। आप अपने पेरेंट्स के साथ मिलके भी बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। आप देखिए 2-3 दिन से किट्टो रानी, अमित भैया वहाँ आए हैं ना अपने घर पे, क्या वहाँ पे कंटेंट नहीं मिल रहा है? कितना अच्छा कंटेंट वहाँ पे मिल रहा है। अच्छा, किट्टो के ऊपर भी काफ़ी सारे लोग यहाँ पे सवाल खड़े कर रहे थे कि वहाँ तो ऐसे, यहाँ तो ऐसे रह रही है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है गाइस, जैसा देश वैसा भेष। एक इंसान चाहे कितना भी मुकाम पे पहुँच जाए, लेकिन कम से कम उसने इस चीज़ का लिहाज तो रखा कि वो अपनी निजी ज़िंदगी में, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी न्यूक्लियर फैमिली में जो भी कुछ करती है, लेकिन अपने ससुराल में वो एक रिस्पेक्ट उनको दे रही है। वरना वो ना दे क्या ही जाएगा उसका, उसके पास किसी चीज़ की थोड़ी कमी थोड़ी है। लेकिन अगर वो अपने ससुराल आके वहाँ की रीति रिवाज, साड़ी पहनना, पल्ला रखना, वैसा बन ठन रही है, तो ये एक अच्छा मैसेज जाता है कि आप चाहे कितने भी मॉडर्न हो जाओ, लेकिन जब आप अपनी रूट्स में आओ, अपनी जगह पे आओ, तो आप अगर वहाँ की कुछ चीज़ें थोड़े समय के लिए फॉलो कर लो तो इससे हमारे बड़ों को भी अच्छा फील होता है ना, उनकी भी इज्जत मान सम्मान रह जाता है। और हमारे लिए भी 4 लोग बोलते हैं कि देखो इनकी बहू चाहे कितनी भी मॉडर्न है, सोशल मीडिया का ऐसा जाना माना चेहरा है, लेकिन यहाँ आई है तो उसने अपने रीति रिवाज, अपने तौर तरीके, अपने पहनावे में ध्यान दिया है। तो किट्टो रानी इस समय पे अपने ससुराल में एक बहू की तरह ही भूमिका निभा रही है। वहीं पे अमित के घर की कंडीशन को देख के लोग उसे कमेंट सेक्शन में कॉल आउट भी कर रहे हैं कि आपके घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आई थिंक आपको अपने घर को रिनोवेट करना चाहिए, काफ़ी जगह से टूट फूट हो रखी है। उसके बाद मैंने एक कमेंट का रिप्लाई भी पढ़ा था जहाँ पे अमित ने लिखा हुआ है कि बहुत जल्दी पूरा का पूरा घर हम रिनोवेट करवाएंगे। चलो, अच्छा लगा कि आपने इस चीज़ के बारे में एटलीस्ट जवाब तो दिया। ये जवाब बहुत ज़रूरी होते हैं और जब तक आप लोग ये जवाब नहीं देंगे तो आपकी हरकतों पे पब्लिक एज्यूम भी करेगी और फिर लगती है इन व्लॉगर्स को सबसे ज़्यादा मिर्ची, क्योंकि पब्लिक ने कर लिया एज्यूम। तो जवाब हाथ के हाथ दे दो। जैसे रेनोवेशन वाली बात पे पब्लिक ने सवाल उठाया कि घर की ये चीज़ टूटी है, वो चीज़ टूटी है, आप इसको रिपेयर करा दो, तो वहाँ पर अमित ने बोला कि पूरा का पूरा घर बहुत जल्दी रिपेयर होगा। चीज़ें क्लियर हो गई ना। इसी तरीके से आपकी मम्मी के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं कि जिस समय पे उन्हें आपकी ज़रूरत थी आप कहाँ गए थे, और आप लोग गांव में इतने ज़्यादा फ्रीक्वेंट क्यों नहीं आते, जब आप बाकी की सब जगह जा सकते हैं तो आप गांव में इतने फ्रीक्वेंट क्यों नहीं आते।